आसाम से आया है, बैकवर्ड है, मतलब इतना आगे बढ़ा हुआ स्टेप नहीं है, ये तो नॉर्थ ईस्ट से है। इस टाइप का बिहेव होता था, मैंने खुद फेस किया। आज आसाम के साथ साथ पूरा देश भर में, पूरा समाज में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि और हिमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस में भी उतना ही इंटेलिजेंट था, उतना ही इंटेलेक्चुअल था पॉलिटिक्स में, आज वो जीतना है। लेकिन उस टाइम पर क्या था, ये पूरा क्रेडिट आज अगर आप डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को दीजिएगा, उतना क्रेडिट पहला चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल को भी देना पड़ेगा, और दोनों का जितना क्रेडिट है उससे ज़्यादा क्रेडिट हमें। नमस्कार, आपको एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम होगा मैं आसाम गुवाहाटी से बिलोंग करता हूँ। तो आज हमारा ये जो स्टेट है, इसका जो परिस्थिति है, अगर मैं इसको लास्ट 10 ईयर्स का साथ कंपेयर करूं, ये बिल्कुल अलग है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चेंज हुआ है। तो इसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है और क्यों जाता है? ऐसा नहीं है कि ये आसाम मतलब 10 ईयर्स पहले नहीं था, आसाम का लोग 10 ईयर्स से पहले नहीं था, सब कुछ ऐसा ही था। आज हमारा स्टेट का जो मुख्यमंत्री, वो जो पद है वो भी वही है, लेकिन पार्टी बदल गया, पॉलिटिकल पार्टी, जो व्यक्ति है वो बदल गया। तो ऐसा क्या हुआ जो देश का साथ आज हमारा जो स्टेट है आसाम, ये भी आगे बढ़ रहा है, और बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम होगा, एक ज़माने में मैंने खुद फेस किया। कभी मैं अगर 2002, 2005, 6, 7 का बात करूँ, उस ज़माने में आउट ऑफ आसाम में जब भी जाता था, दिल्ली, मुंबई, वहाँ पर मेरा फ्रेंड्स को भी, इनफैक्ट मुझे भी, मतलब लोगों का जो हमारा ऊपर सोच था ना, इस टाइप का था, ये आसाम से आया है, ये बैकवर्ड है, मतलब इतना आगे बढ़ा हुआ स्टेप नहीं है, ये तो नॉर्थ ईस्ट से है। इस टाइप का बिहेव होता था, मैंने खुद फेस किया। लेकिन आज ये पूरा बदल गया है। क्यों बदला? मैंने बोला ना, देश भी वही है, स्टेट भी वही है, लोग भी वही है, पद भी वही है, लेकिन फिर भी आज आसाम देश का जो जीडीपी है वहां पर भारी मात्रा में जो कंट्रीब्यूट है ये कर रहा है। इनफैक्ट देश का साथ हर वो क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो आज मैं उससे रिलेटेड कुछ डेटा आपका सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। हाल ही में हमारा जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा, वो मीडिया का सामने आया, और आसाम में लास्ट 10 ईयर्स और आज का दिन में जो एक कंपैरेटिवली जो क्राइम है, इसका जो रिड्यूस हो रहा है ना, इसका एक बहुत बड़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश भर में इसका इंफॉर्मेशन दिया। और ये सही में अब सुनने के बाद, आपको देखने के बाद ना समझ में आएगा, जो आज आसाम है, आज आसाम में वो हर बड़ा इंडस्ट्री आना क्यों चाहते हैं। नॉट ओनली मेरा देश, इनफैक्ट फॉरेन से भी आना पसंद है। आज हमारा आसाम में प्रोजेक्ट चल रहा है, जापान से कोई कंपनी आके काम कर रहा है, क्यों? तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर लीजिए, आपके लिए वो फ्री है और मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा मीडिया का सामने आया, उसके बाद उन्होंने जो क्राइम जो रिपोर्ट है, आसाम का जो कार्ड है, ये पूरा डेटा प्रेजेंट किया। तो ये डेटा मतलब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जैसा व्यक्ति था जो एक जमाने में बाहर जाता था, लोग हमें वही कहता था कि यार तुम जंगल से आया हो, तुम्हें क्या मालूम, है ना। आज मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, आज आसाम में जो परिस्थिति है उनको जानना बहुत जरूरी है। और ये पूरा जो डेटा है ना, ये एनसीआरबी का डेटा है। ये डेटा ऐसा नहीं है कि असम का चीफ मिनिस्टर ने बना के दिया, मैंने बना के दिया, ऐसा नहीं है। एनसीआरबी का डेटा है। एनसीआरबी का डेटा कहता है ये पर लाख जो पॉपुलेशन है आसाम में, इसे लगभग कितना आपको तो मालूम है ना, नियर अबाउट 4 करोड़ है। आसाम का जो पॉपुलेशन है ये नियर अबाउट 4 करोड़ है, राइट। तो इसका अनुसार अगर इसको काउंट किया जाए, 2021 में ये जो रेशियो था 341, और 2021 में पूरा देश भर में ये जो रेशियो था 407, मतलब 407.6, जिसमें से 341 आसाम का ही था। जो आज 2022 का रिपोर्ट का अनुसार ये लेस होके हुआ है 194.2, मतलब एक साल में आप देखो कितना परसेंट ये घट गया है, राइट। अगर इसको मैं ये जो आईपीसी स्पेशल जो भी है या लोकल जो लॉ वगैरह बनते हैं ना, उसका अनुसार भी मैं आपको दिखाऊं, 2021 में इसी आसाम में जो रिपोर्ट था
इसका नंबर था 1,33,239, जो 2022 में घट के हुआ 68,937, ऑलमोस्ट 48% ये रिड्यूस हुआ है। क्यों हुआ है? मैं कहा ना, असम स्टेट भी वही था 2021 से पहले, आज भी वही है, लोग भी वही है, सीएम जो पद है वो भी वही है, लेकिन जो व्यक्ति है वो बदल गया है। हाँ, इसका मीनिंग ये नहीं है कि हिमंत बिश्व शर्मा से पहले भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार था। 2016 में सर्बानंद सोनोवाल उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर था, जो आज सेंट्रल में मिनिस्टर है, राइट। उन्होंने भी काम किया, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था, उससे पहले आसाम का लोकल पार्टी है, आसाम गण परिषद एजीपी, उनका गवर्नमेंट था। तो इस तरह से ये कंटिन्यू प्रोसेस में आया। तो सर्बानंद सोनोवाल जी को जो गवर्नमेंट मिला, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया। उसके बाद 2021 में हिमंत बिश्व शर्मा आया, फिर उन्होंने काम करने का जो तरीका, मतलब क्विक एक्शन लेने का जो काम करता है ना, उन्होंने किया, जिसका रिजल्ट आज आपका सामने है। मतलब 48%, आप खुद देखो, एक बार डेटा खुद देख लो, 48% रिड्यूस हुआ है। आगे तो वर्क होगा ना, ये तो जो है ये बढ़ेगा, मतलब क्राइम घटेगा और ये परसेंट जो है बढ़ेगा। ऐसे इतना बड़ा स्टेट है या इतना बड़ा देश है, हर जगह में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही है यार। इनफैक्ट हमारा घर में अगर दो भाई है वो भी लड़ता है, अपने घर में एक ही माँ बाप का बच्चा दो होता है वो खुद लड़ता है। यहाँ तो यार लाखों करोड़ों है ना, वहां पर क्राइम रहेगा ही। एक ही दिन में आप खत्म नहीं कर सकते, बदलाव एक ही दिन में नहीं आएगा, लेकिन काम करने का जो तरीका है ये बदलना पड़ेगा, जो इन्होंने किया। अगर इसको मैं क्राइम वाइज आपको समझाऊं, जैसे जो वायलेंट होता है, जो वायलेंट क्राइम है, इसका रिपोर्ट आप देखो 2021 में इसका नंबर था 26,933 नंबर्स, जो 2022 में घट के हुआ 14,314, वहां पर भी 47% रिड्यूस हुआ। जो वायलेंट होता है, कोई भी वायलेंट होता है, मर्डर वगैरह जो भी हो जाता है, इसमें किडनैपिंग केस आप उठा के देख लो, किडनैपिंग केस में भी वही आपको दिखाई देगा। 2021 में जो किडनैपिंग नंबर था ये 7,580 नंबर था, कंपेरेटिवली 2022 में ये नंबर हो गया 4,560, मतलब 40% रिड्यूस हुआ है हिमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, या बीजेपी गवर्नमेंट 2016 में बनने के बाद, या लास्ट 10 ईयर्स में कंपेयर करने के बाद, ये वही डाटा। तो ऐसे काफी सारा क्राइम है, ऐसे तो क्राइम का डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है, तो हर वो जो क्षेत्र है वहां पर ये रिड्यूस हुआ है, राइट। अगर मैं यहाँ पर कुछ मेन 2-3 आपको कह दूं, जैसे ये क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड जो होता है ना, तो वहां पर आप देखो ये जो पोस्को वाला जो है मेन आपका 2021 में जो देता है ये 5,282 नंबर्स था, जो 2022 में घट के हुआ 4,084, मतलब 23% यहाँ पर भी रिड्यूस हुआ। उसमें डिफरेंट डिफरेंट होता था ना, पोस्को का मतलब आपका कोई सुइसाइड होता है, कोई मर्डर होता है, कोई रेप होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है उसमें। तो ये हर क्षेत्रों में वो रिड्यूस हुआ है। और यहाँ पर हिमंत बिश्व शर्मा आने के बाद एक बात बहुत बढ़िया हुआ, इसमें क्या है ना, जो करप्शन होता है, खास करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, वो जो करप्शन करता है ना, उनका अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। इसमें क्या हुआ, मैं इसका डाटा आपको दिखाता हूं। ये ट्रैप भी करता है असम गवर्नमेंट, मतलब अगर किसी ने बोल दिया कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, मेरे से इतना पैसा मांग रहा है, तो उसके बाद असम गवर्नमेंट उसको खुद ट्रैप करता है। तो ऐसा काफी सारा केस आया है। इसमें इसका जो नंबर है आप देखो, मतलब 13 नवंबर 2023 तक ये लेटेस्ट है, इसमें आपका 104 नंबर्स केस है करप्शन ऑफिसर। वो कोई भी हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, मतलब पीएन वगैरह जो भी है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसमें से 87 ट्रैप केस है, सरकार ने खुद उनको पकड़ा है ट्रैप करके, जो कंपैरेटिवली 2021 में था 16 नंबर्स और 2022 में था 57 नंबर्स। इसमें तो डेफिनेटली बढ़ेगा, मतलब करप्शन वो तो होता ही है ना। मतलब ऐसा तो मैं बोला ना कि ऐसा है नहीं कि आप एक ही दिन में बदल दोगे, टाइम लगेगा, क्योंकि ये सारा का सारा तो ऐसा है नहीं 2021 में उसको नौकरी मिला है, 2016 में मिला है, कांग्रेस का टाइम में लिया होगा, पैसा वैसा खिला के लिया होगा। काफी सारा केसेस तो ऐसा भी आ रहा है, मतलब बड़ा बड़ा ऑफिसर्स है तो नौकरी लिया था, उसी में घोटाला है उसका, वहां तक पकड़ रहा है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है।
ये होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये पूरा क्राइम डाटा में ना एक पॉइंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो मेन पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है? वो है महिला सुरक्षा। आज आसाम के साथ साथ पूरा देश भर में, पूरा समाज में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आज आपने देखा होगा राजस्थान, वेस्ट बंगाल में जो घटनाएं घट रहा है ना, ये सही में मतलब समाज को एक गलत दिशा में लेके जा रहा है, जिसका परिणाम आप हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं गलत खबरें देखते हैं हमारे माँ बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। तो अगर मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, प्रैक्टिकली भी आपको समझाऊं ना, आसाम में माँ बहन बेटी कितना सुरक्षित है, ये टू बी ऑनेस्ट सही में बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। और डेटा भी वही कहता है, कि 2021 तक ये जो केस था ये आपका 29,046 नंबर्स था, जो 2022 में ये घट के 14,148 नंबर्स हुआ। मतलब 51% जो केसेस है ना ये कम हुआ। इसका मतलब यहाँ पर जो रेप, मोलेस्टेशन, जो भी एक घिनौना हरकतें होता है ना माँ बहन बेटियों के साथ, ये घटा है। और चीफ मिनिस्टर का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनका भी स्टाइल हुई है, ये जो फैसला लेना है ना, ये जानवर जो ये गलत हरकतें करते हैं ना, उनको फैसला जो लेते हैं ऑन स्पॉट लेते हैं। लाइक यूपी में जो योगी जी लेता है उस टाइप का है। ये भी एक परिणाम है जो घट रहा है। और एक पॉइंट है यहाँ पर, आज ये समाज में बहुत ज्यादा होने लगा है पूरा देश भर में, वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये इधर उधर होता रहता है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है, राइट। तो इसका भी अगर मैं डेटा आपको बताऊं ना, आसाम में 2021 तक ये 203 केसेस था, जो 2022 में घट के 140 हुआ। मतलब यहाँ पर भी 31% रिड्यूस हुआ। खास करके आज मतलब आसाम का जो ये पिक्चर है ना, ये देश का हर स्टेट का साथ बराबर आगे चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें एक केस है जो है एनवायरमेंटल रिलेटेड। मतलब ये होता है ना, कोई मतलब एनवायरमेंट को खराब कर रहा है, तो इसमें लोग कहता है कि अपोजिशन पार्टी का लोग, या मैंने यहाँ पर जो लोकल मीडिया वगैरह है वहां पर भी देखा, उन्होंने दिखाया कि हाँ हिमंत बिश्व शर्मा ने मतलब ये डेवलपमेंट किया, ये सड़क बनाए तो इतना पेड़ काट दिया, ये फ्लाईओवर बनाए तो इतना काट दिया। उस टाइप का भी इसमें आता है। हाँ बिल्कुल काटा है, मैं भी मानता हूं कि नहीं काटना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं आज आजादी का, भारत आजाद होने के बाद 75 ईयर्स से ज्यादा हो गया, तो फिर हमारा देश में मतलब मेरा स्टेट में अगर मैं कहूं, जो ये 4 लेन बना है ये अटल जी ने दिया, उससे पहले नहीं बना था, जिसको आज 6 लेन बनाया जा रहा है। गुवाहाटी मेन सिटी में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मतलब आपका ये था फ्लाईओवर, जिसका परिणाम बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता था। तो आज बनाना क्यों पड़ रहा है? अगर बनाना पड़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो जनता के लिए कर रहा है ना, तो उसके लिए 2-3 पेड़ काटा जा रहा है, वो सही बात है, नहीं काटना चाहिए। लेकिन इतना साल रुकना क्यों पड़ा, ये कोई नहीं बोलता है। अगर ये 1947 के बाद लोग सोचता, इंदिरा गांधी का टाइम में सोचता, राजीव गांधी का टाइम में सोचता, राइट, तब आज ये पेड़ काटना नहीं पड़ता, फ्लाईओवर उसी टाइम में बन जाता। आज भी बन रहा है, लगभग पिछले 3-4 साल में गुवाहाटी में लगभग 3-4 ऐसा फ्लाईओवर हुआ। अभी रिसेंटली एक नया इनोग्रेट किया है, जो गुवाहाटी क्या असम में सबसे लंबा फ्लाईओवर बनने जा रहा है। आज 2023 में 75 ईयर्स होने के बाद तो वहां पर तो पेड़ काटना ही पड़ेगा ना। तो ये गलती मेरे हिसाब से आज का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका नहीं है, ये आज से पहले सोचना चाहिए था, जो नहीं सोचा। तो इसीलिए कहता है ना, आज ये जो लीडर है इतना फेमस क्यों है, लोग क्यों इसको मानते हैं कि मोदी जी का बाद आदित्य योगीनाथ, उसके बाद हिमंत बिश्व शर्मा देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्यों मानते हैं? इसका कर्म, इसका जो काम है ना वो बोलता है। हिमंत बिश्व शर्मा, आदित्य योगीनाथ कहीं जाके रैली में नहीं कहता है कि मोदी जी के बाद मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, नहीं बोलता है। लोग बोल रहा है, इनका जो काम है इसलिए बोल रहा है कि ये आदमी अगर स्टेट में इतना बढ़िया काम कर रहा है इतना कम टाइम पर, कल को अगर ये देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा डेफिनेटली और ज्यादा डेवलप करेगा। 2014 में इस देश ने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने के बाद देश में जो बदलाव हुआ, आज पूरा दुनिया में इसका मतलब नजर हर किसी को आ रहा है, सिवाय अपोजिशन पार्टी, राइट। तो उसके बाद
आज हर वो स्टेट में जहाँ पर पहले कांग्रेस गवर्नमेंट था, दूसरा गवर्नमेंट था जो बदल गया, जैसे 2016 में बीजेपी आ गया, उसके बाद 2021 में असम में फिर बीजेपी आ गया, तो उसके बाद रिलेटिव हिसाब से वो स्टेट भी डेवलप हो रहा है। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज आसाम इसीलिए इतना डेवलप हो गया जो कंपैरेटिवली पिछले 10 इयर्स या इंडिपेंडेंस का बाद होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो उसके लिए तो बीजेपी क्रेडिट देना ही पड़ेगा, चाहे वो सर्बानंद सोनोवाल हो, हिमंत बिश्व शर्मा हो, नरेंद्र मोदी हो, उनको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने काम किया है ना। पहले आसाम में टेररिज्म था, हर किसी को मालूम है, तो लोग उसके लिए भी आना नहीं चाहता था, लेकिन आज वो केसेस कम हो गया। ज्यादातर लोग तो सरेंडर करके अपना जो काम है, जो लाइफस्टाइल है, वो नॉर्मल लाइफ में वापस आया। क्यों आया? क्योंकि उन्होंने देखा हमें जंगल में रह के कुछ नहीं मिलेगा, जो देश में बदलाव हो रहा है, स्टेट में जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका साथ जोड़ना है। क्या चाहिए? वही तो चाहिए। वो जंगल में क्यों गया? इसीलिए गया है ना कि मेरा स्टेट को इंडिपेंडेंट कर दो, मेरा डिस्ट्रिक्ट को इंडिपेंडेंट कर दो, मेरा ये मांग है, ये फुलफिल कर दो, इसीलिए जाता है ना। तो उन्होंने देखा कि मुझे जंगल आके कुछ नहीं मिला, तो बाहर उससे ज्यादा बेहतर हो रहा है, तो क्यों ना मैं सरेंडर करके उधर ही ज्वाइन कर लूं। ऐसा हो रहा है। आज मणिपुर देखो, नागालैंड देखो, आसाम देखो, जो मिलिटेंसी था वो खत्म हो गया। किसने किया ये? भारतीय जनता पार्टी ने। इससे पहले किसी ने नहीं किया। तो इसीलिए आज जो ये नॉर्थ ईस्ट और अपना स्टेट असम ये इतना तरक्की कर रहा है, क्योंकि हर वो आदमी को ये समझ में आ गया है कि भाई अब जो हो रहा है ना, ये गवर्नमेंट जो कर रहा है सही कर रहा है, क्योंकि ये जनता के लिए कर रहा है। देखो, ये करप्शन, ये पॉलिटिक्स, ये होता ही रहेगा। हमारा देश में इसको खत्म नहीं कर सकते, इनफैक्ट पूरा दुनिया में है ये। मैं इसे पहले भी कह चुका हूं, मतलब ये करप्शन और ये पॉलिटिक्स, इट्स लाइक ए बोथ साइड ऑफ वन कॉइन। ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन पॉलिटिशियन का क्या काम होता है? अकॉर्डिंग टू मी दो ही काम होता है। एक काम जनता के लिए काम करना, और दूसरा काम अपना जो बढ़ा सकता है, एम्पायर जो बना सकता है, खड़ा कर सकता है, वो करना। यही दो तो करता है। तो उसमें क्या होता है, काफी सारा पॉलिटिशियन होता है, वो जनता के लिए भी काम करता है, अपना जो बढ़ाना होता है, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है वो करता है। लेकिन काफी सारा टाइम क्या होता है, जैसे कांग्रेस करता है, वो जनता के नाम पर जीत तो जाते हैं, जनता के लिए बहुत कम करता है। अपना जो प्रॉपर्टी है, अपना जो बैंक बैलेंस है, ये ज्यादा बनाता है, जिसका परिणाम आज देश भर में उसको नकार दिया है। कांग्रेस को ऑलमोस्ट बाय बाय कह दिया ना। क्यों? मैं बोला ना, आज 50 इयर्स के बाद भी यहाँ पर एक फ्लाईओवर नहीं बना, जो 50 इयर्स पहले बनना चाहिए था। वही तो सोच है। आज भारतीय जनता पार्टी हो, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा हो, इनका जो सोच है क्लियर है कि भाई ठीक है, स्टेट को डेवलपमेंट करना है, बाकी जो है वो होता रहेगा। क्राइम होगा, करप्शन होगा, वो अपना अपना डिपार्टमेंट काम करेगा, लेकिन मेरा जो काम है ना, स्टेट को आगे बढ़ाना, वो बढ़ाऊंगा, और वही होना चाहिए। आज मोदी जी का नाम पर, मतलब पूरा देश भर में बहुत सारा ऐसा बीजेपी में भी है जो मोदी जी का नाम लेके वोट तो मांगता है, लेकिन खुद वो भी करप्शन का काम करता होगा। ऐसा तो नहीं है नहीं करता है, पॉलिटिशियन है। आज हिमंत बिश्व शर्मा काम कर रहा है, उसका नाम पर भी कोई मिनिस्टर होता होगा, कोई गलत काम करता होगा, लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा स्टेट को जो चाहिए वो दे रहा है ना, प्रोटेक्शन चाहिए दे रहा है, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए दे रहा है। तो एज ए पॉलिटिशियन उनको जो करना चाहिए वो बिल्कुल करता है। मेरा तो आज भी ये मानना है, मैं सही में, अगर आज ये बोलने में खराब लगेगा, लेकिन ये सच है। हिमंत बिश्व शर्मा पहले कांग्रेस में था, हर किसी को मालूम है, और हिमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस में भी उतना ही इंटेलिजेंट था, उतना ही इंटेलेक्चुअल था पॉलिटिक्स में, आज वो जीतना है। लेकिन उस टाइम पर क्या था, तरुण गोगोई था, जो फिलहाल नहीं है। तरुण गोगोई साहब ने क्या किया, अपनी बेटा को आगे बढ़ाने के लिए हिमंत बिश्व शर्मा का जो डिमांड था वो नहीं माना। मैं तो आज भी मानता हूं, अगर हिमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस में होता, असम का बारे में वो जितना जानता है पॉलिटिकल फील्ड में, शायद भारतीय जनता पार्टी आज भी यहां नहीं जीत पाता। अगर हिमंत बिश्व शर्मा का अपना डिमांड का जितना वो डिमांड था वो फुलफिल किया जाता, चाहे वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी या तरुण गोगोई हो, जो था उस टाइम पर, ये लोग हाईकमान कहते हैं ना, कांग्रेस का हाईकमान अगर हिमंत बिश्व शर्मा का डिमांड मानता ना, आज शायद नहीं आ पाता। मेरा मानना है, क्योंकि वो उतना एक्सपर्ट है आसाम की पॉलिटिक्स में, वो जानता है आसाम को, इसीलिए उन्होंने जो मांगा उसको नहीं मिला।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। उसके बाद ऐसा लगा कि वो आदमी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही बनाया, मतलब वो दबा हुआ था वहां पर। कांग्रेस में तो वही होता है। हिमंत बिश्व शर्मा ने खुद ही खोल दिया कि यार मेरा साथ तो ऐसा ऐसा हुआ, ये लोग तो ऐसा ऐसा किया। आपको तो मालूम ही है कुत्ता बिस्कुट वाला कहानी, हिमंत बिश्व शर्मा ने सुनवाया, उन्होंने सुनाया था ना, ये कहानी है। लेकिन आज वो लीडर पूरा देश भर में एक बड़ा लीडर है, उन्होंने करके दिखाया है। जो आज कहा जाता है कि मतलब मोदी जी का बाद ये, उसके बाद उनका नाम भी आता है। क्यों आता है? उसके काम से आता है। तो मेरा बेसिकली वही पॉइंट था कि आज जो आसाम डेवलप कर रहा है ना, ये कंपैरेटिवली आप जितना दूसरा स्टेट का साथ कंपेयर करो उतना ही कर रहा है। क्योंकि आसाम दूसरा स्टेट का साथ थोड़ा कम है। आप पॉपुलेशन देखो, यहाँ का जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, वो कम है ना। तो दूसरे के साथ आप इस हिसाब से नहीं कंपेयर कर सकते कि महाराष्ट्र इतना कर रहा है, यूपी इतना कर रहा है, उतना नहीं। लेकिन लास्ट 10 ईयर्स या कांग्रेस का रूल का टाइम पर जो हो रहा था, आज जो हो रहा है, इसमें काफी सारा डिफरेंस है। आज एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ना जरूरी है। तो अगर मैं आसाम को लास्ट 10 ईयर्स में क्राइम के अनुसार मैं कंपेयर करूं विथ अदर स्टेट्स इन इंडिया, तो इसमें आसाम का पोजीशन 2022 तक नंबर 9 पर था। इतना ज्यादा क्राइम होता था आसाम में, मतलब टॉप 10 में आसाम भी था। तो जो आज ये जो है ना पोजीशन हो गया 20, मतलब यहाँ बढ़ गया मतलब ये है कि क्राइम कम हुआ, इसीलिए वो स्टेट का जो नंबर है वो नीचे चला गया। क्योंकि इंडिया में स्टेट ही है 28, है ना। तो आसाम आज 20 पोजीशन में है, मतलब क्राइम में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से होता है। कहा 9 और आज 20, मतलब विद इन ईयर्स। इससे कहते हैं मतलब काम करने का स्टाइल। किसी को अच्छा लगता होगा, किसी को नहीं लगता होगा, लेकिन उन्होंने काम किया। उन्होंने असम की जनता को वो विजन दिखाया कि हम इसे कर सकते हैं। ये जो असम का डेवलपमेंट का ये जो शुरुआत है ना, ये तो अभी शुरू हुआ है 2016 में। आगे इसको और कंटिन्यू करना है और बहुत ज़्यादा तक लेके जाना है। और हमारा स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है, उनका तो ये ड्रीम है कि आसाम को भारत का टॉप 5 स्टेट में लेके आना है। बहुत बड़ा ड्रीम है। हाँ, कंपटीशन है, हम भी जानते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट फाइट करने के लिए रेडी है, आज कर रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, अगर आप आसाम आना चाहते हो बिल्कुल आ जाओ, इसमें कोई आपको डरने का नहीं है। आसाम में आप आ जाओ, माँ कामाख्या दर्शन करो। हमारा चीफ मिनिस्टर वहाँ पर एक कॉरिडोर भी बना रहा है ताकि भक्त लोगों के लिए सुविधाजनक हो। अब नेशनल पार्क है, काजीरंगा है, मानस है, वहाँ घूमने के लिए चला जाओ। हिस्टोरिकल काफ़ी सारा प्लेस है। अगर आज का दिन में ये सारा डेटा आपको देने के बाद आप सोच रही हो कि कुछ तकलीफ है, जीरो तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। आप होटल से रात 12 बजे निकलो, 2 बजे निकलो, आप बिल्कुल सेफ हो। एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर आसाम में बेहतर है। ये पूरा क्रेडिट आज अगर आप डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को दीजिएगा, उतना क्रेडिट पहला चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल को भी देना पड़ेगा। और दोनों का जितना क्रेडिट है, उससे ज्यादा क्रेडिट हमें देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी वो प्राइम मिनिस्टर है जो आज तक भारत का इतिहास में नहीं बना सबसे ज्यादा टाइम नॉर्थ ईस्ट विजिट किया। मोदी जी का ये ड्रीम है, ये पूरा देश को आगे लेके जाना। जिस नॉर्थ ईस्ट को एक जमाने में लोग हंसता था, आज वो नॉर्थ ईस्ट लोग आने के लिए कोशिश करता है, आने के लिए चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज नॉर्थ ईस्ट वो नॉर्थ ईस्ट नहीं रहा। किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। इसको कौन सपोर्ट किया? जो स्टेट गवर्नमेंट है बीजेपी का, चाहे वो सर्बानंद सोनोवाल हो या हिमंत बिश्व शर्मा हो या अदर स्टेट्स का कोई बीजेपी रूल गवर्नमेंट हो। आपको पता होगा ये जो धौला सोदिया वाला जो ब्रिज है, भारत का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है, जिसको डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज कहते हैं, वो मोदी जी ने कंप्लीट किया। मतलब वो ऐसा एक लीडर है ना, जिन्होंने जिस नॉर्थ ईस्ट को आज तक वो मान्यता नहीं मिला, उन्होंने आगे दिया। इसलिए हम आज आगे बढ़ रहा है हर वो क्षेत्रों में। आप देख लो, आज हमारा चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आसाम में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है तिनसुकिया, ये अपर असम में है। वो जो असम का आतंकवादी है ना अल्फा, उसका घर है वहां पर, उसका घाटी है वहां पर। लेकिन आज वहां जो पिक्चर है ये कंप्लीट डिफरेंट है। चीफ मिनिस्टर को मेंबर ऑफ कॉमर्स का जो टीम है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर आप जो बिजनेस आवर है ना इसको बढ़ा दो,
मतलब रात 11-12 बजे तक बढ़ा दो, हम रेडी है, क्योंकि उतना सेफ वो बन गया है। लोग आना चाहते हैं, लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है? उसी से मालूम पड़ता है। और उससे मजेदार बात क्या मालूम है? चीफ मिनिस्टर का जो आने वाले वक्त में करने का जो ये विजन है ना हमारे स्टेट के लिए, ये बहुत बढ़िया। जैसे मैंने बोला, टॉप 5 स्टेट में आना है। अगला साल से पोलीगामी जो है बिल्कुल बैन हो जाएगा। साथ में यूसीसी लागू हो रहा है। और जो चाइल्ड मैरिज है ये तो कंप्लीटली बंद कर दिया। और चीफ मिनिस्टर का मानना है 2026 के बाद ये होगा ही नहीं। तो ये सब जो है ना, एक आपका विचार होना पड़ेगा कि मुझे स्टेट को इस दिशा से लेके जाना है। वो ओनली भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है, क्योंकि हमने देखा ना 60-70 ईयर्स किस तरीके से यूज किया जाता था। जो तुष्टिकरण होता था जात के नाम पर, कास्ट के नाम पर, एरिया के नाम पर, जो आज नहीं होता है। हाँ, एक ही रात में सब कुछ बदल नहीं जाएगा, टाइम जरूर लगेगा। और उस टाइम के लिए हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, जो आज हर भारतीय को करना चाहिए। एज ए असमीज मैं तो हमेशा इन लोगों का साथ हूँ और मेरा सपोर्ट इनका साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर आपको सही में अच्छा लगा ये वीडियो, एक बार आपका जितना फ्रेंड्स है, जितना रिश्तेदार है जो आसाम आना चाहते हैं, उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसके लिए भी सुविधा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।